जब भी पेशेंट कैप या ब्रिज बिठाते हैं तो उनका एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम ये कैप या ब्रिज कितना टिकेगा, क्या ये कैप ब्रिज निकल सकता है, अगर निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कितने टाइम के बाद हमें ये कैप या ब्रिज चेंज करवाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैप टिकता कितना है। दांतों पर कैप कितना टिकेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जहां पर आपका कैप बिठाया है या फिर ब्रिज बिठाया है उसके अंदर की जो दांत है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सपोर्टिंग टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर सपोर्टिंग टीथ का स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा कम होता है तो उस टाइम पे बार बार आपका कैप या फिर ब्रिज निकलने की परेशानी हो सकती है। दूसरा है कि कैप या ब्रिज बिठाने के बाद आप आपका ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर भी आपका कैप या ब्रिज डिपेंड करता है। यानी कि जिस साइड पे आपका कैप या ब्रिज किया हुआ है वहां पे बहुत अच्छे से दांतों की क्लीनिंग रखना जरूरी होता है। जिस तरह से हम दांतों की सफाई करते हैं उसी तरह से हमें कैप को भी क्लीन रखना जरूरी होता है। थर्ड है कि अगर आपका जो सपोर्टिंग टूथ होता है उसके रिलेशन में जो गम्स है, अगर वो गम्स हेल्दी नहीं होते हैं तो सपोर्टिंग टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी कैप या ब्रिज होते हैं वो निकल जाते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम पे नया कैप करके लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है कि बहुत बार पेशेंट ऐसा करते हैं कि उनके दोनों साइड पे दांत नहीं होते हैं। जब हम उनको एक ही साइड पे कैप या ब्रिज देते हैं तो वो पेशेंट कोई एक ही साइड पे खाना खाते हैं। यूजुअली हमें खाना दोनों साइड पे खाना ज़रूरी होता है। जिस साइड पे आपका कैप या ब्रिज लगा है उसी के ऊपर अगर आप कांस्टेंट खाना खाते हैं तो उस टाइम पे भी आपका कैप या ब्रिज बार बार निकलने की परेशानी से आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कौन सा कैप बिठाया है उस पे भी आपके कैप का लाइफ डिपेंड करता है। जिस तरह से हम नेचुरल दांतों पे खाना खाते हैं और हमारे दांत घिस जाते हैं या फिर उसमें किसी प्रकार की परेशानी होती है, उसी तरह से आपको जो कैप दिया गया है वो भी कृत्रिम होता है और हर एक कैप की अपनी अपनी लाइफ होती है। आप मेटल का कैप बिठाते हैं, गोल्ड का बिठाते हैं, सिरामिक का बिठाते हैं या जिरकोनिया का बिठाते हैं, हर एक का अपना खुद का एक लाइफ होता है। आपने कौन सा कैप बिठाया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ये कैप कितना टिकने वाला है। अब बात करेंगे कि कैप टिकता कितने सालों तक है। तो कैप का कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल रेंज की बात करें तो कैप यूजुअली 5 से लेकर 15 साल तक भी टिक सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं। कुछ पेशेंट्स में 5 या 6 साल में ही हमें कैप चेंज करना पड़ता है क्योंकि उनके गम में चेंजेस आ जाते हैं या कैप उनका बार बार निकल रहा है या फिर उनका जो सपोर्टिंग टीथ था वही ब्रेक हो जाता है। ऐसे कुछ होते हैं सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे हमें कैप 5 या 6 साल में भी चेंज करना पड़ सकता है और कुछ कुछ पेशेंट्स का कैप जो होता है वो 15 से 20 साल तक भी टिक जाता है। टोटली आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे कि कैप बिठाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे आप आपकी कैप की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि जिस दिन आपको कैप बिठाया है उसके सेम दिन आपको आधे घंटे तक पानी नहीं लेना होता है और नेक्स्ट 1 घंटे तक खाना नहीं खाना होता है। जिस दिन आपको कैप बिठाया है उस दिन आपको रात को ब्रशिंग नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह से जैसे हम सारे दांत को क्लीन करते हैं उसी तरह से आपको जहाँ पर कैप बिठाया है उसको भी उतने ही अच्छे से क्लीन करना जरूरी होता है। थर्ड है कि आपको जब कैप बिठाया है उसके नेक्स्ट डे से आपको उसके ऊपर खाने की शुरुआत करनी है। शुरुआत के 2 या 3 दिन तक हम पेशेंट को वहाँ पे सॉफ्ट डाइट लेने की सलाह देते हैं। शुरुआत में अगर आप वहाँ पे सॉफ्ट खाना खाएंगे तो आपका कैप अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। एक बार कैप एडजस्ट होने के बाद आप हर एक टाइप का खाना खा सकते हैं। कैप बिठाने के नेक्स्ट 2 या 3 दिन में ही अगर आपको किसी प्रकार का पेन फील होता है तो तुरंत आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपकी कैप को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर अच्छे से खाना खा सकते हैं। और कैप बिठाने के बाद इन फ्यूचर कभी भी आपको कैप के रिलेशन में कहीं पे फूड लॉजमेंट होता है, यानी कि खाना फंसता है या फिर आपको वहाँ पे किसी प्रकार का पेन फील होता है, किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस फील होते हैं तो तुरंत आपके डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि शुरुआती दौर में ही हम वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हैं ताकि आपकी कैप न निकालते हुए उसी कैप को वहीं पे रख के उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और जब कैप बिठाते हैं तो उसके दांत के रिलेशन में जो गम्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है। आप जहाँ पे भी आपका कैप या ब्रिज बिठाया है उसके नीचे के जो मसूड़े हैं वहाँ पे आप किसी गम पेंट का यूज़ कर सकते हैं गम मसाज करने के लिए, ताकि आपके जो कैप या ब्रिज है उसके रिलेशन में आपके मसूड़े हेल्दी रहे। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हो, सिंपल आप थोड़ा सा हनी लेके भी वहाँ पे गम मसाज कर सकते हैं। और अगर
किसी रीज़न की वजह से आपके दांत के ऊपर बिठाया जो कैप होता है या ब्रिज होता है वो निकल जाता है, तो उसी कैप या ब्रिज को लेके आपको नेक्स्ट 2 या 3 दिन में ही आपके डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर वो कैप या ब्रिज डैमेज नहीं हुआ है तो सेम कैप और ब्रिज को हम वापस से उसी जगह पे बिठा सकते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम होता है कि जब हमें आपका कैप या ब्रिज चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला है कि जो सपोर्टिंग टीथ पे आपका कैप बिठाया था, अगर वो टीथ ब्रेक हो जाता है या उस टीथ में किसी भी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो टाइम पे हमें वो कैप रिमूव करके नया कैप बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि अगर जो आपको कैप बिठाया था वो बहुत साल हो चुके हैं और किसी रीज़न की वजह से वो घिस चुका है, उसमें होल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हम वो कैप वापस नहीं बिठा सकते, क्योंकि जब बिठाते हैं तो जो अंदर का सीमेंट होता है वो जहाँ पे होल हुआ है वहाँ से रिमूव होता रहेगा और आपका कैप या ब्रिज वापस निकल जाता है। तो उस टाइम पे हमें कैप या ब्रिज नया करके लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि जहाँ पर आपका कैप बिठाया है वो दांत या फिर वो ब्रिज के रिलेशन में आपके जो मसूड़े होते हैं वो किसी भी प्रकार की वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो चुका है, मसूड़ों में सूजन हो चुकी है या वहाँ पे टार्टर जमा हो चुका है या फिर वहाँ पे जो दांत के मसूड़े होते हैं उनकी गम रिसेशन हो चुकी है, तो वो टाइम पे आपका जो कैप होता है और आपके जो मसूड़े होते हैं वो दोनों के बीच में स्पेस हो जाता है, ताकि वहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो टाइम पे अगर आपका कैप या ब्रिज खराब भी नहीं हुए हैं, घिस भी नहीं गए हैं, तभी भी हमें अभी के मेजरमेंट के हिसाब से, यानी कि अभी के आपके मसूड़ों के जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से नया कैप या नया ब्रिज बनवा के लेना ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, ये था सारा ही इन्फॉर्मेशन आपके कैप या ब्रिज बिठाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आप उसे कैसे रोक सकते हैं और आपकी कैप की लाइफ किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।